Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. This is lecture number 7 of chapter number 8 of class 8 subject history. And in previous lecture we discussed about the topic women, write about women. यानी वुमेन ने लिखना स्टार्ट किया, वुमेन के लिए, औरतों ने लिखना स्टार्ट किया औरतों के लिए। तो उसमें हमने पढ़ा कि जो मुस्लिम वुमेन थी 20th सेंचुरी के शुरुआत में, जैसे बेगम ज़ब भोपाल थी, उन्होंने बहुत ही नोटेबल रोल प्ले किया, बहुत ही अहम रोल प्ले किया एजुकेशन को प्रमोट करने में, उनका अहम किरदार रहा। ठीक है, तो उन्होंने कुछ स्कूल्स खोले गर्ल्स के लिए, प्राइमरी स्कूल्स अलीगढ़ में। ठीक है, उसके बाद एक और जिसको हिस्ट्री याद रखी हुई है आज तक, जिसका नाम है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। उन्होंने स्कूल स्टार्ट किए मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। जो उसके बाद हमने पढ़ा जो ये बेगम रुकैया थी, ये एक फेयरलेस मुखालिफत करती थी जो भी पुराने ख्यालात के जो रिलीजियस लीडर्स थे उनको बहुत ही उसने क्रिटिसाइज़ किया। वो समझती थी कि उसका ये मानना था कि जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं जैसे पंडित मौलाना जो होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इन्फीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। जो वुमेन का स्टेटस है, वुमेन की जो कमतर वाला जो स्टेटस है सोसाइटी में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो मज़हब के ठेकेदार है, मज़हब की जो मौलाना पंडित वगैरह जो भी है। ठीक है, तो यही रिस्पॉन्सिबल है, उसका ये मानना था। अच्छा, 1880 में क्या हुआ? जो इंडियन वुमेन थी, हिंदुस्तान की जो औरतें थी, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने ज्वाइन की, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना स्टार्ट किया। वहाँ से वो क्या निकली? एज ट्रेन डॉक्टर्स बन गई, टीचर्स बन गई, कुछ ने दूसरा प्रोफेशन अपना लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब वुमेन एजुकेट हुई तो वो सिस्टम के बारे में तो लिखेंगी ही, यानी वुमेन के साथ जो जुल्म ज़्यादती होती थी सोसाइटी में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने न्यूज़पेपर में अपने एड्स आर्टिकल्स दिए। ठीक है, किताबें छपवाई, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए कि वुमेन की जो जगह सोसाइटी में है वो बहुत ही इन्फीरियर है, वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, उनको जो है इक्वालिटी देनी चाहिए। तो वुमेन्स ने क्या किया? लिखना स्टार्ट किया जो अबाउट द इन्फीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ठीक है, उसका एक पर्सनैलिटी थी जिसका नाम है ताराबाई शिंदे। उसने क्या किया? ये एक एजुकेटेड वुमेन थी। उसने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, यानी ए कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। उसने उस बुक में क्या लिखा? मतलब मवाजना किया, कंपैरिजन किया मैन एंड वुमेन में, सोसाइटी में स्टेटस मैन और वुमेन का क्या स्टेटस है सोसाइटी में, वुमेन्स को क्या राइट्स दिए जा रहे हैं और सोसाइटी वुमेन को क्या राइट्स देती है एज़ कम्पेयर टू मैन। उसने ये दिखाया उस बुक में। उसके बाद एक और पर्सनालिटी थी जिसका नाम था पंडिता रमाबाई। ये एक ग्रेट स्कॉलर थी, अजीम स्कॉलर थी संस्कृत की। इसने ये बोला कि हिंदुइज्म जो है वो दबा रही है उनके जो वुमेन थी, औरतें जो उनको उनकी जो उनकी इक्वालिटी को ख़त्म कर रही है, उनकी जो स्टेटस है उसको ख़त्म कर रही है, उनको ज़्यादा राइट्स नहीं दे रही है। ये जो हिंदुइज्म है ये ऑप्रेसिव है, ये बहुत ज़ालिमाना रवैया कर रहा है किन पे? वुमेन्स के लिए। ठीक है, उनकी आवाज़ को दबा रहा है, उनको मतलब उनके राइट्स को खा रहा है। अच्छा, उसने जो बुक लिखी, ठीक है, उसमें उसने लिखा कि जो औरतें हैं, अपर कास्ट की जो औरतें हैं, उनकी लाइफ्स के बारे में लिखा, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में उसने अपनी किताब में लिखा। लेकिन उसने लिखा किसके लिए? किन औरतों के बारे में? अपर कास्ट जो हिंदू वुमेन थी उनके लिए लिखा, जो ऊंचे घरानों की औरतें थी। ठीक है, उसने एक विडो होम भी बनाया, बेवाओं के लिए एक घर बनाया, एक पनाहगाह बनाई जहाँ पे वो रहती थी, जो बेवाएँ थी जिनको अपने हस्बैंड्स के रिलेटिव्स जो थे उनके साथ बैड सलूक करते थे, बुरा रवैया करते थे, मारपीट करते थे, डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, उनको वहाँ पे पनाह देती थी। ठीक है, उस बेवा पनाहगाह में। ठीक है, उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता था ताकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, कुछ पैसे काम काज सिखाया जाता था, सिलाई कढ़ाई बुनाई वगैरह जो सिखाया जाता था, ताकि उनको कुछ पैसे मिले और अपनी ज़िंदगी वो आराम से गुजार सके। ये जो सब चीज़ हो रही थी तो उसमें
जो ऑर्थोडॉक्स जो पुराने ख्यालात के हिंदूज़ थे या मुस्लिम्स थे पुराने ख्यालात के, उनको लगा कि ये जो एजुकेशन दी जा रही है वुमेन को, उनको बाहर काम करने जॉब्स ज्वाइन कर रही है वो वुमेन, और सोसाइटी में उनका जो मुकाम है वो ऊपर उठ रहा है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे कल्चर को नुकसान हो जाएगा। वो जो हमारा कल्चर है, हिंदू कल्चर है, वो प्योर नहीं रहेगा, वो करप्ट हो जाएगा, उसमें मिलावट आ जाएगी, चाहे वो हिंदू कल्चर हो चाहे मुस्लिम कल्चर हो, ठीक है। उसका जो ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल आ रहा था या वुमेन अपलिफ्टमेंट हो रही थी, तो उससे क्या होगा, ये इसका असर जो है वो उनके कल्चर्स पे, उनके जो हिंदू कल्चर था या मुस्लिम कल्चर था उसके मिलावट पैदा हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जो वुमेन थी उन्होंने खुद ही मतलब सोसाइटी को या रिफॉर्म के लिए समाज सुधारक बन गई। वो सोसाइटी को चेंज करने में वो खुद ही पार्टिसिपेट उन्होंने करना स्टार्ट किया, ठीक है, एक्टिवली। उन्होंने क्या किया, जो बुक्स लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए वुमेन के लिए, वुमेन एसोसिएशंस, वुमेन के लिए ग्रुप्स बनाए, और वहाँ पे वुमेन्स की प्रॉब्लम डिस्कस होती थी, उनका सोल्यूशन कैसे किया जाए वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होता था, और उन सोल्यूशंस पे काम होता था, ठीक है। यानी वुमेन जो है, जब वो एजुकेट हो गई, उन्होंने क्या किया, वो खुद रिफॉर्मर्स बन गई, खुद समाज को ठीक करने में लग गई, यानी अपना राइट जो है वुमेन इक्वालिटी के लिए, वुमेन फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया खुद ही, ठीक है। अच्छा, 20th सेंचुरी के अर्ली में स्टार्ट में उन्होंने कुछ प्रेशर ग्रुप्स बनाए, ठीक है, ताकि वो लॉज के थ्रू मतलब अपने जो उनके जैसे एक डिमांड थी, उनकी राइट टू वोट था, फीमेल सफरेज जिसको बोलते हैं, या बेटर हेल्थ केयर था, एजुकेशन फॉर वुमेन थी, वुमेन के लिए तालीम, उस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया। उन्होंने प्रेशर ग्रुप्स बनाए। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है, जो जिनका एक इंटरेस्ट होता है, जिनकी एक डिमांड होती है, और उसी डिमांड के लिए वो काम करते थे। जैसे इनका डिमांड था उस टाइम 20th सेंचुरी में, क्या डिमांड थी इस प्रेशर ग्रुप की, क्या थी, राइट टू वोट के लिए वो, क्योंकि उस टाइम जो औरतें थी वो वोट नहीं कर पाती थी, ठीक है, अपना कैंडिडेट नहीं चुन पाती थी, तो उसके लिए उन्होंने जो प्रेशर ग्रुप्स बनाए, ताकि वो गवर्नमेंट पे या ब्रिटिश पे क्या बनाए, प्रेशर बनाए, ताकि वो उनकी डिमांड जो है मान ले और वो वोट कर सकें अपने कैंडिडेट के लिए। और बेटर हेल्थ के लिए ये भी उनके इंटरेस्ट्स में था, और एजुकेशन ये भी उनकी एक डिमांड थी औरतों के लिए, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन मकसद होता है, उसी मकसद के लिए वो काम करते हैं, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो लग जाते हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। और कुछ औरतें इसमें क्या किया, उन्होंने क्योंकि उस टाइम आज़ादी की लड़ाई पीक पे थी, उन्होंने आज़ादी की जो तहरीकें थी उनको ज्वाइन किया, कुछ समाजी तहरीकें थी उसको ज्वाइन किया। 1920 की बात है ये, ठीक है। उसके बाद जो लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने इनकी डिमांड्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने माना कि वुमेन जो है उनको ग्रेटर इक्वालिटी देनी चाहिए, उनको फ्रीडम आज़ादी देनी चाहिए, ठीक है, उनको समाज में बराबर का स्टेटस देना चाहिए, उसको सपोर्ट किया। यानी जो ये औरतें उस टाइम या रिफॉर्मर्स औरतों के लिए लड़ रहे थे, उसको सपोर्ट किया इन लीडर्स ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, नेशनलिस्ट लीडर जो है गांधी वगैरह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, हम आपकी जो ये वुमेन जो है जो वोट नहीं कर पाती है, या फुल सफरेज हम सबको देंगे, यानी वुमेन कैन वोट एंड ऑल मैन कैन वोट, इसको हम आफ्टर इंडिपेंडेंस ये चीज़ हम सबको देंगे, लेकिन अभी हमें सबको कंसंट्रेट करना चाहिए एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स पे, जो हम ब्रिटिश को यहाँ से भगाना है, आज़ादी हासिल करनी है, उस पर कंसंट्रेट करना है। उसके बाद जब आज़ादी होगी तो हम ये जो राइट टू वोट है ये सब के लिए लागू करेंगे इस कानून को, ठीक है। तो ये था वुमेन राइट फॉर वुमेन टॉपिक, इसको हम क्लोज किया हमने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, यानी ज़ात पात के बारे में पढ़ना है और उसको कैसे हटा लिया और उस टाइम क्या हुआ, कास्ट सिस्टम को कैसे ख़त्म किया गया, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कास्ट यानी ज़ात पात, ऊंच नीच। अच्छा, कुछ रिफॉर्मर जो हमने ऑलरेडी पढ़े, जैसे राजा राम मोहन राय, विद्यासागर वगैरह जो थे, जिन्होंने सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ थी वुमेन के लिए, ठीक है,
तो उसके लिए उन्होंने लड़ा, हमने उनके बारे में पढ़ा। तो वो इस चीज़ के भी खिलाफ थे। किसके खिलाफ? कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। जो ये ऊंच नीच थी, जात पात थी, इसके खिलाफ भी वो थे। जो राजा राम मोहन राय थे उसने इसके लिए भी काम किया। उसने एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, एक बुद्धिस्ट किताब थी, जिसका उसने क्या किया, ट्रांसलेट किया। हिंदी में किया होगा या संस्कृत में किया गया, यहाँ पे लिखा नहीं है वो। तो उसने उस चीज़ को ट्रांसलेट किया लोगों के लिए, ताकि वो पढ़े जो है कास्ट सिस्टम कहीं पे एग्जिस्ट नहीं है। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ये बुक भी है। जो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट किताब थी, ये भी उस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी, उसके खिलाफ थी। यानी वो क्रिटिकल थी, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी ये किताब। उसी को राजा राम मोहन राय ने ट्रांसलेट किया, ताकि लोग पढ़ सके, उनको कास्ट सिस्टम से नफरत हो जाए और वो सोसाइटी से ख़त्म हो जाए कास्ट सिस्टम। अच्छा, एक संस्था थी या एक एसोसिएशन थी जिसका नाम था प्रार्थना समाज। ये भी इस चीज़ को मानती थी, है, भक्ति रवायत को ये मानती थी, भक्ति ट्रेडिशन को मानती थी। इसका ये मानना था कि सारे जो जात पाते हैं वो इक्वल है, सारे इंसान जो है इक्वल है, बराबर है। ठीक है। अच्छा, बॉम्बे में एक एसोसिएशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया परमहंस मंडली। ठीक है, परमहंस मंडली, इसको बनाया गया 1840 में। ये किस लिए काम करती थी, इसको क्यों बनाया गया? ताकि कास्ट सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए। ये इसलिए काम करती थी फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट, ताकि कास्ट सिस्टम का ये जो जहर है ये सोसाइटी से ख़त्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे या जो समाज सुधारक थे या रिफॉर्म एसोसिएशंस के जो मेंबर थे, वो अपर कास्ट के लोग थे। वो क्या करते थे, जब उनकी मीटिंग्स होती थी, सेक्रेट मीटिंग्स होती थी, तो वो जो ये कास्ट सिस्टम के जो ये रीति रिवाज थे, एक दूसरे को टच नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते थे, वो इस चीज़ को नहीं मानते थे और आपस में गले मिलते थे, टच करते थे, खाना एक दूसरे का खाते थे, ताकि ये जो कास्ट सिस्टम का जो रिवायत है वो ख़त्म हो जाए, इसके जड़ से उखड़ जाए। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी थे जो ये नाइंसाफ़ियाँ थी कास्ट सिस्टम की सोसाइटी में, जो लोअर कास्ट के साथ होती थी नाइंसाफ़ियाँ, इनजस्टिस, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे। अच्छा, जो 19th सेंचुरी के दौरान क्रिश्चियन मिशनरीज़, उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल जो कबायली लोग थे या जो नीचे लोअर कास्ट के जो बच्चे थे, उनके लिए स्कूल एस्टेब्लिश किए, स्कूल्स बनाए, उनको वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज दिए जो बाकी बच्चों को, अपर कास्ट के बच्चों को दी जाती थी। ठीक है, ताकि वो जो चेंजिंग वर्ल्ड है, जो दुनिया बदल रही है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, उनको भी वो फैसिलिटीज़ मिले, वो एजुकेशन मिले, वो चीज़ें मिले जो अपर कास्ट के बच्चों को मिल रही थी। ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल ने स्कूल्स बनाए उनके लिए और उनको बहुत सारी चीज़ें दी, ताकि वो भी दुनिया से कदम मिला के चल सके। तो आगे जो लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।